नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जर्नल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड ये रीडिंग इसीलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फुल मून डे है। एंड लेट्स सी कि क्या एनर्जी चेंजेस आते हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्या बदलाव होता है। जैसे मैं कई बार अपने वीडियोज़ में ये चीज़ बता चुकी हूँ कि जो मून होता है वो डायरेक्टली हमारे इमोशन से, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होता है। एंड कहीं न कहीं जैसे कहते हैं ना, ओशन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है मून, वाटर को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है मून, टाइड्स के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है मून की साइकिल। तो कहीं न कहीं हमारी इमोशंस के लिए भी कहीं न कहीं हमारा जो इमोशनल वाइब्रेशन है वो मून प्लैनेट से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है एज़ पर एस्ट्रोलॉजी। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि आपके पार्टनर का क्या करंट फीलिंग है, क्या उनका फीलिंग में चेंज आया है, क्या वो एक्शन ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, मतलब ऑल दैट स्टफ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। अगर आपके साथ रेजोनेट हो तो आप देख सकते हो, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, इस टॉपिक पे और भी रीडिंग्स अवेलेबल है, आप वो चेकआउट कर सकते हो। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं आज के दिन में। ओके, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, आप और अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशन लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारी डिटेल्स मेंशन है, कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल, व्हाट्सएप पे लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। सारा पर्सनल सेशंस जो है वो पेड सेशंस होते हैं। लेट्स सी क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपको लेकर, क्या हो रहा है इस समय पर, क्या चल रहा है, क्या चेंजेस आए हैं कि भी नहीं आए हैं, क्या आया है। आई लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस, थैंक यू। We have Knight of Wands, Ace of Swords, Ten of Swords, Wheel of Fortune, Strength का कार्ड, ओके, हायरोफेंट, ओके। एंड एट द बैक ऑफ द डेक देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। हमारे पास है पेज ऑफ सूट्स कार्ड्स, बहुत अच्छे, एनर्जी बहुत बहुत अच्छी है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू में भी हो सकता है कि अभी जो रीसेंट जुपिटर ट्रांजिट्स हुए थे उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा आपके पर्सन की लाइफ में, आपके पर्सन के इमोशंस पे, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा भी नहीं है तो अपकमिंग जुपिटर ट्रांजिट्स के अंदर आपको इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अगर आप किसी ऐसे ड्यूरेशन में देख रहे हो जहाँ पर बहुत जल्दी जुपिटर इम्पैक्ट्स, मतलब जुपिटर ट्रांजिट्स वगैरह हैं, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपकी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस आ सकते हैं, स्पेशली पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या चल रहा है, क्या फीलिंग है इनकी, इनकी फीलिंग जो है ना वो आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गई है। ये पहले बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स में थे, क्लैरिटी में नहीं थे कि आपको लेकर क्या चाहिए, क्या आपकी तरफ आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, क्या क्या आपको सिलेक्ट करना है, नहीं करना है, किस तरीके से रिश्ते को आगे लेके जाना है। इस तरीके का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहा होगा इनके माइंड में, लेकिन अब मुझे चीज़ें काफ़ी क्लियर दिखाई दे रही है। क्या चल रहा है इस समय पे क्या सोच रहे हैं? इस समय पे ये बहुत जल्दबाज़ी में आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मतलब इन्हें ऐसा लग रहा है कि बस 1 सेकंड मिल जाए मुझे और मैं इस इंसान से कम्युनिकेट कर लूँ। बस 1 मिनट के लिए ये इंसान मुझसे बात कर ले, मैं इसे सब कुछ एक्सप्लेन कर दूँगा, मैं इसे सब कुछ समझा दूँगा, सब कुछ बता दूँगा, मैं इसे दोबारा अपनी लाइफ़ में वापस ले आऊँगा। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लेवल पर ये पर्सन आपसे पहले कनेक्ट हुए थे, ठीक है। इनका जो माइंड था ना वो ये था कि इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा नहीं लेके जाना है, शॉर्ट टर्म है, कुछ वीक्स, कुछ मंथ्स तक, एंड दैट्स इट, फिर हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन द मोमेंट आप दोनों सेपरेट हुए हो, आप दोनों अलग हुए हो, इनको वो चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। गिल्ट की एनर्जी इनके माइंड में, इनके मन में बन गई है। इनको किसी तरीके का गिल्ट घेरा हुआ है समय पे, एंड ये उसी गिल्ट में रहते हुए अपने आगे के डिसीजंस भी ले रहे हैं। ये कहीं न कहीं पीस ऑफ माइंड को खो चुके हैं। आई डोंट नो, एक पंजाबी सॉन्ग मुझे बहुत ज़्यादा हिट हो रहा है माइंड में इस टाइम रीडिंग करते हुए, और मैं ये याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि कौन-सी मूवी का है ये। आई थिंक सो सूफना मूवी का है ये। होपफुली आपने सुनी ही होगा मूवी का नाम, आई डोंट नो आपने सुना है, नहीं सुना है। मैं सॉन्ग उसका कौन-सा है ये? एक लाइन है ये,
फूला की खुशबू है ना तू तो फिर तू है ना, ये आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा, मेबी ये इस मूवी का है, मे नॉट बी इस मूवी का है, आई एम नॉट श्योर। ओके, बट ये रिपिटेटिवली मेरे माइंड में ये लाइन चलनी स्टार्ट हो गई है, आई डोंट नो क्यों एकदम से। एंड अब बंद हो गई है। तो ये कहीं न कहीं हो सकता है मे बी आप इस सॉन्ग से बहुत डीपली कनेक्टेड हो, ठीक है? मे बी अगर आपको पंजाबी समझ आती है तो हो सकता है मे बी आपने सुना भी हो, नहीं भी आती होगी तो भी हो सकता है कि सुना हो, इस तरीके की हो सकती है सिचुएशन, ठीक है? ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं हो सकता है कि ये सॉन्ग या फिर अम ये लाइन आपने कहीं सुनी हो, ठीक है? आप सर्च कर लीजिए, ठीक है? मेबी क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली ये लाइन बार-बार रिपीट हो रही थी माइंड में, एंड जब मैंने वो लाइन यहाँ पे बोल दी है देन इट्स लाइक सब शांत हो गया दिमाग में, इस तरीके की एनर्जी आई है। जैसे कहते हैं ना माइंड अटक जाता है कई बार आपका एक चीज़ पे, ये वो था। तो मेबी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, ठीक है? ये कोई इम्पोर्टेंट आपके लिए सॉन्ग हो, मैसेज हो या इसके थ्रू कुछ मैसेज डिलीवर होना हो, आई डोंट नो, ठीक है? तो देख लीजिएगा, ओके? जी। तो यहाँ पर जो मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं ना, वो इस तरीके से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि ये पार्टनर इनिशियल फ़ेज़ेज़ में जब ये आपके साथ कॉन्टैक्ट में आए थे, कम्युनिकेशन में आए थे, तब हो सकता है कि इस टाइम उस समय पर इनकी बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जी नहीं थी। एक फ्लर्टी टाइप एनर्जी मुझे उस टाइम पे ज़्यादा लग रही थी, एंड थोड़ा-सा ईज़ी वे में चीज़ों को ले रहे थे, आसान तरीके से सोच रहे थे। इस तरीके से मुझे यहाँ पे लग रहा था, एंड जैसे-जैसे टाइम पास हुआ है, वैसे-वैसे ये इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, बिकॉज़ कुछ डिसीजंस हो सकते हैं जो उन्होंने लिए हों या जिस तरीके से आपको छोड़ के चले गए हों, वो चीज़ें इनको हर्ट कर गई हों, वो चीज़ें इनको डीपली वुंड्स दे गई हों, ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। मतलब ये बेसिकली खुद से ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये इस तरीके से भी बिहेव कर सकते हैं आपके साथ, जो उन्होंने करा। ओके, एंड इसका गिल्ट, इसका दुःख इनको बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? मेबी हो सकता है कि यहाँ पर ये पर्सन का नेचर ही ऐसा था कि बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहते थे कनेक्शंस को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके या लोगों को लेके या लोगों की फीलिंग्स को लेकर, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कैजुअल वे में चीज़ों को हैंडल करते थे, बहुत ज़्यादा कैजुअली चीज़ों को लेते थे, ठीक है? किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डाई हार्टेडली नहीं देखते थे। लेकिन द मोमेंट ये पर्सन आपसे सेपरेट हुए हैं, आपसे अलग हुए हैं ना, इनको या तो ऐसी फीलिंग हुई है कि आपने इन्हें बिग स्टेप करा है, आपने इन्हें झूठ बोला, आपने इन्हें हर्ट करा है, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि अम, कहीं न कहीं इन्होंने आपके साथ ऐसा ट्रीटमेंट करा, इन्होंने आपके साथ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करा जिसमें इन्होंने आपको मिसट्रीट करा, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हो सकती है। इवन मुझे यहाँ पे ब्लॉक्ड एनर्जी आ रही है। तो काफ़ी चांसेस हो सकते हैं कि आप दोनों ने एक-दूसरे को ब्लॉक कर रखा हो इस समय पे, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनका थिंकिंग आपको लेके चेंज हुआ है, बहुत क्लियर कट थिंकिंग के अंदर आ गए। पहले ही बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे आपको लेकर, एंड बेसिकली नेगेटिव भी क्या मैं बोलूँ, एक तरीके से ये था कि उनको ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना था, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही थी, एंड बहुत क्लियर हेडेड थे मतलब उस चीज़ को लेकर। लेकिन बीच में कहीं न कहीं वो कन्फ्यूज़न इनके माइंड में आना स्टार्ट हुआ, बिकॉज़ इनके मूड स्विंग्स आने स्टार्ट हुए, इनका फीलिंग आपको लेकर चेंज होना स्टार्ट हुआ, इनके थॉट्स आपको लेके चेंज होना स्टार्ट हुए, एंड अब कहीं न कहीं अब जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना इस समय पे, ये आपको अपनी डेस्टिनी का एक बहुत मेजर पार्ट मानते हैं। इनको ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने जो आपको आप दोनों को मिलाया है ना, किसी वजह से मिलाया है, किसी सिचुएशन के लिए मिलाया है, ठीक है? एंड यहाँ पर कहीं न कहीं इनको ये भी चीज़ लगती है, स्पेशली विद द स्ट्रेंथ एंड हायरोफेंट, ये पर्सन कहीं न कहीं आपके साथ ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, ठीक है? आप दोनों हस्बैंड-वाइफ हो सकते हो, या फिर ये पर्सन हो सकता है कि आपके साथ मैरिज करना चाहते हो या आपके साथ फैमिली देखते हो आगे, एंड कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद फैमिली की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है? आपके फैमिली के विदिन फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। अभी फैमिली इश्यूज़ मतलब किसी भी तरीके से हो सकते हैं, लेकिन वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। आई डोंट नो हो सकता है मे बी आप दोनों की किसी की फैमिली ऐसी है जो बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी विचारधारा की है। इस तरीके से हो सकता है, तो वो इस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर रही। कुछ लोगों के केस में शायद आप ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू इनसे मिले थे, तो आपको या इनको थोड़ा-सा ये चीज़ पे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं
मैं सडनली किसी से ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे मिला या किसी से मतलब मैं बहुत ही कैजुअल वे में मिला या जिसको मैंने बहुत ज़्यादा कैजुअली डेट करा है या बहुत ही ज़्यादा ईज़ी गोइंग एनर्जी में मैं जिसके साथ रहा हूँ कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, अब मैं उसको लेके सीरियस हो रहा हूँ या कमिटमेंट दे रहा हूँ। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है? बिकॉज़ हर कोई ऐसा इंसान नहीं होता जो ऑनलाइन किसी से मिले और उस पे इतना ट्रस्ट कर ले, राइट? हर इंसान मतलब एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोगों के ट्रस्ट बार्स होते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि लोग फेक कर रहे हैं, रियलिटी नहीं है एंड ऑल दैट स्टफ, मतलब सबका अपना-अपना थिंकिंग है, राइट? तो यहाँ पे मुझे वो एनर्जी भी लग रहा है कि मेबी शायद इस वजह से भी आप या फिर आपके पर्सन दोनों में से कोई एक पर्सन पीछे हटा था, बिकॉज़ या तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में, या फिर ये चीज़ हो सकता है कल्चरल बैकग्राउंड एक-दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग है, फैमिली इश्यूज़, बहुत मेजर फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। या फिर आप दोनों में से कोई एक फैमिली का विचारधारा ऑर्थोडॉक्स हो सकता है, रूढ़िवादी हो सकता है, इस वजह से चीज़ें खराब हुई हैं, ठीक है? आप दोनों में से कोई एक पर्सन सिंगल फादर, सिंगल मदर हो सकता है, इस वजह से चीज़ें भी हो सकता है मेबी आगे नहीं बढ़ पाई हैं। एंड कुछ लोगों के केस में केवल इस वजह से ही चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई हैं बिकॉज़ एक तरीके से माइंडसेट ही इन्होंने इस तरीके से कर रखा था कि मुझे इस ऑनलाइन मतलब अगर क्योंकि मुझे ऑनलाइन की वाइब्स आ रही है ऑनेस्टली, तो उस पे ट्रस्ट नहीं करना या जो इंसान मुझसे इतना दूर रहता है मुझे उस इंसान पे ट्रस्ट नहीं करना, इस तरीके के थॉट्स मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन का बहुत हेवी मूड स्विंग्स भी रहे हैं थ्रू आउट कनेक्शंस, थ्रू आउट रिलेशनशिप, एंड वो भी चीज़ दूसरे पर्सन को बहुत पैनिक करती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। ये भी वजह हो सकती है कि आप दोनों इस टाइम पे सेपरेटेड है। बट मुझे जो यहाँ पर आई है ना एनर्जी, वो कंप्लीशन की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे एक साइकिल आपका कंप्लीट हुआ है एंड देन अब न्यू बिगिनिंग, न्यू एनर्जी, न्यू साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। एंड इसी वजह से ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा होपफुल है। इन्हें लगता है कि एक प्रॉब्लमैटिक साइकिल इस कनेक्शन के अंदर से ख़त्म हो गया एंड अब जो कुछ भी स्टार्ट होगा वो बहुत अच्छे पेस पर होगा एंड किस्मत से मिला है मुझे ये चीज़, ठीक है? मतलब कहते हैं ना, किस्मत से मुझे ये कनेक्शन मिला है, किस्मत से मुझे ये चीज़ मिली है। हो सकता है इनका गुड लक भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ हो आपके आने के बाद, एक्सपेंशन हुआ हो, ग्रोथ हुई हो, इस तरीके से भी मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि आप या आपके पर्सन दोनों की लाइफ में स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियस बिलीफ बहुत ज़्यादा दृढ़ हुए हों एक दूसरे के आने के बाद, इस तरीके से हो सकता है। बट ख़ैर यहाँ पे जो इनका फीलिंग भी अगर मैं बोलूँ तो इनका फीलिंग आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे बिल्कुल अपोज़िट है, लेकिन तब भी आप इनको कॉम्प्लीमेंट करते हो। आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो इनको एज़ अ पार्टनर के अंदर चाहिए। मतलब जो एज़ अ पार्टनर इनको चाहिए थी। ऐसा नहीं है कि ये जो इमेजिन करते थे वो क्वालिटीज़ आप में, वो चीज़ नहीं, ठीक है? हो सकता है ये अपने जैसा कोई इंसान ढूँढ रहे हो, लेकिन आप इनसे कंप्लीट अपोज़िट हो, या फिर अगर मैं बोलूँ कंप्लीटली नहीं तो कुछ हद तक, मतलब काफ़ी हद तक आप इनसे अलग हो, आप इनसे स्वभाव में अलग हो, आप इनसे चीज़ों को हैंडल करने के तरीके में अलग हो। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक बंदा बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, सेकंड पर्सन इज़ यू नो मिक्स्ड एनर्जी, चाइल्डिश एंड मैच्योरिटी का मिक्स है, इस तरीके की चीज़ हो सकती है। बट कहीं न कहीं आप इनका जो एक कल्पना का जो पैरामीटर है ना, आप उस पे तो नहीं बैठे हो, लेकिन जो इनको एक्चुअल में लाइफ़ में चाहिए, आप उसके ऊपर बैठे हो। एंड कहीं न कहीं वो चीज़ यहाँ पे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता हो। आई डोंट नो व्हाई, बट जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं जिनके साथ ये रेज़ोनेट हो रहा है, देयर इज़ समथिंग रिलेटेड टू म्यूज़िक, ठीक है? सॉन्ग से रिलेटेड, म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो है, बिकॉज़ बैक टू बैक कहीं न कहीं मुझे सॉन्ग से म्यूज़िक का ही सिचुएशन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है मेबी आप दोनों ही सॉन्ग लवर्स हो, म्यूज़िक लवर्स हो, आप दोनों म्यूज़िशियंस हो, आप दोनों सिंगर्स हो, ठीक है? इस तरीके से हो सकता है, या फिर आप दोनों की हॉबी है सिंगिंग से जुड़े हुए, या आप दोनों एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स डेडिकेट करते हो, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। बिकॉज़ देयर इज़ समथिंग रिलेटेड टू सॉन्ग, मतलब सॉन्ग ऐसा नहीं है कि एक-दूसरे से कम्युनिकेशन भी हो सकता है, मेबी आप सॉन्ग के थ्रू कर लेते हो। इस तरीके की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड कहीं न कहीं दूसरे को स्पेशल फ़ील कराने के लिए भी आप सॉन्ग्स का यूज़ करते हो, या मूवीज़ का यूज़ करते हो, मूवी कैरेक्टर्स का यूज़ करते हो। इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे फ़िल्मी है, ठीक है? इस तरीके की चीज़ है इसके अंदर। हो सकता है मेबी आप किसी ऐसी इंडस्ट्री से हो जो फ़िल्म इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, आपके पार्टनर किसी ऐसी इंडस्ट्री से हैं जो फ़िल्म इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, या फ़िल्म इंडस्ट्री में ही हो, इस तरीके से हो सकता है। या कोशिश कर रहे हो आप दोनों में से कोई एक फ़िल्म इंडस्ट्री में जाने का। एक तो मुझे हेल्थ इंडस्ट्री में लग रहा है, हेल्थ केयर की इंडस्ट्री में, ठीक है? मेडिकल से जुड़ा हुआ या हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ, इस तरीके की चीज़। एक मुझे एजुकेशनल इंडस्ट्री भी लग रही है यहाँ पर, ठीक है? एक मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअल लेवल पर भी डेवलप लग रहे हो, तो हो सकता है मेबी स्पिरिचुअलिटी में हो, या फिर
वैदिक से जुड़ा हुआ आपका ज्ञान हो, इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट कहीं न आप दोनों एक-दूसरे से अलग होके मे बी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक का साइंटिफिक बैकग्राउंड है, ठीक है, साइंस से है, कोई इंजीनियर वगैरह एंड ऑल दैट, या फिर दूसरा पर्सन जो है वो थोड़ा-सा स्पिरिचुअल है, तो कहीं न कहीं हम दोनों बहुत अलग हो एक-दूसरे से। मतलब एक लॉजिक ओरिएंटेड बातें करता है, एक इंट्यूशन ओरिएंटेड बातें करता है। बट कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है इस समय पर। एंड कहीं न कहीं यही चीज़ हो सकती है कि इन्होंने आपको चुना है एज़ अ पार्टनर, ठीक है? बिकॉज़ आप वो एनर्जी, आप वो थिंकिंग, आप वो स्कोप, आप वो ग्रोथ लेकर आए हो जो इनके लिए बियॉन्ड इमेजिनेशन है। मतलब आपसे मिलने से पहले इनको हो सकता है अपने जैसे इंसान चाहिए होगा, लेकिन आपसे मिलने के बाद इनकी विचारधारा बहुत पतली है एंड इस चीज़ का रियलाइज़ेशन हुआ कि मुझे ज़रूरत ऐसे इंसान की है, ठीक है? इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये पार्टनर कहीं न कहीं आपको से कम्युनिकेट करना चाहेंगे, आपसे कम्युनिकेशन में आना चाहेंगे, इस तरीके का है। बिकॉज़ मुझे बहुत डेस्परेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि ये बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड है एंड डिस्टर्ब्ड है, लाइफ़ में बहुत ज़्यादा ट्रैजिक मूवमेंट्स निकले हैं एंड कहीं न कहीं ये पार्टनर आपके कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपको कुछ क्लैरिफ़िकेशंस देना चाहते हैं या फिर आपसे कुछ फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग या फ्यूचरिस्टिक स्कोप, ठीक है, इस तरीके से देखना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, ओके। तो कहीं न कहीं ये फुल मून एनर्जी बहुत सारे चेंजेस लेकर आ रही है, ठीक है। लेट्स सी कि आपके लिए लव मैसेजेस क्या आते हैं, ओके। ये लव मैसेजेस यूनिवर्स की साइड से हो सकते हैं, ये लव मैसेजेस आपके पार्टनर की साइड से हो सकते हैं, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आप इनके साथ कोई शॉर्ट टूर ट्रिप्स पे गए हो या कहीं ट्रैवल करा है या ट्रैवल करके मिलने गए थे, ट्रैवल करके मिलने आए थे। तो ये कहीं न कहीं उन मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं जिसमें आप बेसिकली इनके साथ यू नो मूवमेंट्स में हो, लाइक या तो ट्रैवल कर रहे हो या फिर मिलने के लिए आए हो या फिर ये मिलने के लिए गए हैं, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट डिसॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटी फॉर योर लाइफ, ओके। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इमेजिन कीजिए कि आपके सारे अनवांटेड थॉट जो है वो डिसॉल्व हो गए हैं गॉड्स लाइट में एंड नई जगह बन रही है नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए और नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए आपकी ज़िंदगी के अंदर। लेट्स सी। We have let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives, okay। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के साथ क्लोजनेस होना अच्छी चीज़ है, लेकिन एक दूसरे को थोड़ा स्पेस देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज लव का मतलब, प्यार का मतलब ये नहीं है कि आपने सेकंड पर्सन को क्लेम करके मतलब कहीं ना कहीं उसको अपने पास ही रख लिया, उसको अपने हिसाब से ही फंक्शन करने दे रहे हो। नहीं, उसका मतलब है कि आप उसको अलाउ करो कि वो अपने सेल्फ में रहे, ठीक है, एंड ग्रो करे। एंड शायद यही आपका कनेक्शन भी है कि आप दोनों एक दूसरे से अलग होकर एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करो एंड कहीं ना कहीं एक दूसरे को अपने इंडिविजुअल सेल्फ में रहने के लिए अलाउ करो, ओके। आई होप दैट मेक सेंस फॉर यू, ओके। व्हेन इट कम्स टू मैटर ऑफ द हार्ट, देयर इज नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपेंड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जब बात दिल के फैसलों की होती है तब कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं होती। आपका हर एक फैसला आपकी अंडरस्टैंडिंग को बनाएगा बढ़ाएगा, ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एंड जज्बातों से जुड़ा हुआ। लास्ट कार्ड है वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आराम से आगे चलिए, ठीक है, कोई जल्दबाजी मत कीजिए। जैसी चीज़ें चल रही हैं मतलब जैसा चल रहा है उसके हिसाब से आगे चलिए, ठीक है, रश मत कीजिए किसी चीज़ के लिए। ओके गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं देन ऑब्वियसली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कीजिए, वहाँ पे सारे चार्जेस मेंशन है, कॉन्टैक्ट करने के ज़रिए मेंशन है। केवल और केवल डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ही डिटेल्स से हमको कांटेक्ट कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हम कभी भी कोई भी डिटेल्स नहीं देते। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।